हाय फ्रेंड्स, इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव एवं धारा के एक शानदार क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। एक आदमी धारा के साथ 12 मिनट में 1 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर 20 मिनट में तैर सकता है। शांत जल में उसकी चाल क्या है? तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं इस तरह से, जैसे कोई धारा जब इस तरह से बह रही है, इस तरह से धारा जो है फ्लो हो रही है, तो धारा की चाल को हम लोग मान लेते हैं कि माना धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। y किमी प्रति घंटा है। y किमी प्रति घंटा है। और अगर इसमें कोई नाव ऐसे चल रही है, ठीक है, कोई नाव इसमें चल रही है, तो इसकी चाल को हम लोग मान लेंगे कि इसकी चाल x किमी पर आवर है। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते होंगे कि अगर नाव शांत जल में चले तो वो चल सकती है केवल x के स्पीड से, x किमी पर आवर की स्पीड से। लेकिन धारा की दिशा में अगर चलना चाहे तो ये धारा जो y है उसका जो है सपोर्ट करेगा और चाल हो जाता है x प्लस वाई किमी पर आवर, x प्लस वाई किमी पर आवर। लेकिन वही अगर नाव अपोजिट दिशा में आने लगे तो धारा की दिशा अब भी वही रहेगी, इसलिए विपरीत दिशा में चाल हो जाता है x माइनस वाई किमी पर आवर। तो यहाँ पर चाल 4 प्रकार का हो जाता है नाव धारा में। शांत जल में अगर नाव की चाल देखा जाए तो शांत यानी कि पानी स्थिर है, शांत जल में नाव की चाल को हम दिखाएंगे x से। धारा की चाल को हम लोग डिनोट करेंगे y से। और धारा की दिशा में यानी कि धारा की दिशा में अगर चाल देखा जाए, धारा की दिशा में, तो इसकी चाल हो जाती है x प्लस वाई किमी पर आवर। और वही धारा की विपरीत दिशा में अगर देखी जाए तो धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाती है, विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी x माइनस वाई। तो आपको यहाँ 4 प्रकार के चाल यहाँ पर शो हो रहे हैं। शांत जल में चाल, धारा की चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा के विपरीत चाल। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझा जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ दे रहा है कि 12 मिनट में धारा के साथ वह 1 किलोमीटर जा सकता है। तो 1 किलोमीटर क्या है? दूरी है। और ये 12 मिनट क्या है? आपका टाइम है। तो दूरी और टाइम दिया हुआ है तो आप चाल निकाल सकते हैं। चाल का फार्मूला हो जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फार्मूला आपको मालूम होगा, आप लोगों को इस फार्मूला मालूम होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाल किस दिशा में, यहाँ पर कौन सी चाल लिया जाए? तो धारा के साथ यानी धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल को हम लोग क्या कहते हैं? x प्लस वाई, क्योंकि इसमें नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है। और चाल बराबर दूरी, दूरी आपका 1 किलोमीटर है और समय 12 मिनट है। तो 12 मिनट को घंटा में बनाने के लिए 60 से भागा देंगे। इस प्रकार 12 से कट जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू 5 आ गया। एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद धारा के विपरीत कह रहा है, तो धारा के विपरीत में चाल x माइनस वाई होता है और चाल बराबर दूरी फिर 1 किलोमीटर है, समय 20 है। तो 20 में 60 से भागा देके घंटा बनाएंगे, एक कट करके आपका आएगा 3। तो आपके सामने 2 इक्वेशन बनकर तैयार हो गया है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ये 2 इक्वेशन आपके सामने हैं, इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको एलिमिनेटिंग मेथड से हल कर सकते हैं, जिसको विलोपन विधि कहते हैं।
अगर इस तरह लाइन ड्रॉ करके इसको जोड़ा जाए तो y से y कट जाता है और ये x 2x हो जाएगा और 2x बराबर 8 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज आप कह सकते हैं x बराबर 2 चौके ये 8 4 बार में कट जाएगा 4 किमी पर आवर। क्या पूछा था प्रश्न में कि शांत जल में उसकी चाल क्या है। तो शांत जल में चाल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। एक्स का मान आ चुका है 4 किमी पर आवर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।